like there's no tomorrow. हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना है और ये वर्ड्स थे हमारे ग्रीक वर्ड्स। इसमें जो ट्राई का मतलब है वो है 3, गोने का मतलब है यहाँ पर आप कोई भी 3 साइड्स को मेजर कर सकते हैं और मेट्री का मतलब आपको इनके बीच में मेजरमेंट्स करनी है, लाइक मेजर आपको ये करना है। ठीक है, सो बेसिकली ये एक ब्रांच होती है मैथ्स की जिसमें आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं साइड्स और एंगल्स के बीच में किसी भी ट्रायंगल का। ये बात याद रहेगी आपको। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स जो कि हमें रिलेशनशिप बताएगी साइड्स और एंगल्स बिटवीन ऑफ एनी ट्रायंगल। अब हमें बात करनी है किस टाइप के ट्रायंगल को हमें कंसीडर करना है। हमें हमेशा 90 डिग्री एंगल वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है जिसको हम हमेशा नाम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बात याद रहेगी, राइट एंगल ट्रायंगल को ही हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। आप सपोज करिए कि ये आपने एक ट्रायंगल लिया है एबीसी। ओके, आपको एक एंगल तो ऑलरेडी मालूम है जो कि बी एंगल है। आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है ट्रायंगल की कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल व्हाट इज द टोटल सम इज विल बी 180 डिग्री। वेरी गुड। एंगल बी तो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एंगल ए प्लस एंगल सी जो आपका बचेगा वो कितना डिग्री का बचेगा? सो आप ये बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री अगर आप करेंगे सो दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री के टोटल सम पे आएंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल्स रहेंगे। अब व्हाट इज योर एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल उनको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। याद रहेगा, जब इन दोनों का ही सम 90 डिग्री है तो मीन्स दोनों एंगल्स आपके कैसे होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। तो यहाँ से आपको ये थ्योरी समझ में आई एक्यूट एंगल वाली। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है रिलेशनशिप के बारे में। सो रिलेशंस क्या है? मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को डिफाइन करना पड़ेगा। सो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को डिफाइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? एक्चुअली थीटा वही एक्यूट एंगल है जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। चलिए अब हम बात करते हैं थीटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सपोज करिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपको पता है ये एंगल कितना है, ये तो आपने अभी मेजर किया था, दैट इज योर 90 डिग्री एंगल। अब आपने जो भी एंगल आप यहाँ इन दोनों एंगल्स में से थीटा एज्यूम करेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि उसके ठीक सामने वाली साइड को आप अपोजिट साइड बोलेंगे। व्हाट यू कॉल से दैट दिस इज योर अपोजिट साइड, जिसको मैं बार बार नाम प्रोड्यूस करूंगी परपेंडिकुलर। क्या नाम बोलूंगी? परपेंडिकुलर। ओके, और मैं इसकी एब्रिविएशन कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करूंगी। अब थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड को मैं हमेशा बोलूंगी बेस। ओके, दिस इज माय बेस एंड दैट वैल्यू विल बी योर रिप्रेजेंटेड बाय बी। थीटा के साथ में जो दूसरा एडजेसेंट साइड होगा जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी आपकी, दिस इज योर लॉन्गेस्ट साइड। इस लॉन्गेस्ट साइड को आप नाम दोगे हाइपोटेनियस। व्हाट यू कैन से हाइपोटेनियस, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एच से। वी विल रिप्रेजेंट बाय द एच वैल्यू। अब चलते हैं हम इन रिलेशनशिप के बारे में। अब हमारे पास 3 साइड्स हैं और हमें किन्हीं 2 साइड के बीच में रिलेशन निकालना है। सो 3 इंटू 2 मतलब हम कितने रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं? हम 6 रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पहले रेशो के पास। तो पहले रेशो का नाम मैंने रखा है साइन थीटा। व्हाट इज योर साइन थीटा? Sin theta always be represented by your perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. What is your cos theta? Cos theta हमेशा याद रखना है जो कि आपके एंगल के जस्ट बराबर में रहेंगे। ठीक है, एंगल के जस्ट बराबर में रहेंगे तो दैट मीन्स यू विल से दैट इट विल बी योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही हम 10 की बात करें तो 10 होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली कोसेक की बात करें तो कोस हमेशा जस्ट रिवर्स होता है साइन का। तो आप यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल।
अब बात करते हैं, अगर हमें कोस से सेक पे जाना है तो सेक के लिए हमें यहाँ पे भी रेसिप्रोकल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो वी विल राइट हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सिमिलरली हम यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लिख देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। अब हम बात करते हैं टेन टू कोट के लिए। सो टेन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका भी अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल करने के बाद आपके पास जो वर्ड आएगा वो आएगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये एक रिलेशन आप लोगों ने समझ लिया है कि आप साइन कोस टेन कोट और कोसेक सेक में आप कैसे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब याद कैसे करना है, याद करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है एक ट्रिक जिसको मैं याद रखती थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये क्या है, PBPHHP, दैट मीन्स यहां से मैं स्टार्ट करूंगी अपना रेशो। तो पहला रेशो का नाम होगा साइन, दिस रेशो लाइक B अपॉन H, यहां से स्टार्ट होगा दूसरा रिलेशन या दूसरा रेशो दैट इज कोस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से मैं यूज करूंगी थर्ड रेशो दैट इज योर 10। एंड ठीक फिर इनका अपोजिट हम इस साइड से चेक करेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोसेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो कि कोस का उल्टा लेना है हमें, दैट विल बी सेक। और अगर हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेंगे जो कि 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट नेम इज कॉट। तो आई होप आप इस तरीके से रिलेशंस को याद कर सकते हैं। आपको ये याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशंस कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। आपने साइन को क्या लिखा था अभी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। याद करने का तरीका फिर से देखिए, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। हम साइन की बात कर रहे हैं तो P/H, ठीक है, P/H। और आपको पता है कि कोस क्या होता है, कोस आपका होता है H अपॉन P। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये P ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, P/H। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि साइन होता है 1 अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। अगर आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द आंसर इज 1, यू विल गेट द आंसर इज 1। चेक कर लो, जैसे अगर हम सपोज करो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक क्या था आपका, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस टू हाइपोटेनियस कैंसिल और परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर कैंसिल, सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज वन रिलेशन। सिमिलरली कोस को सेक के साथ करेंगे तो दैट इज रिवर्स, सेक को कोस का, दैट इज इट इज रेसिप्रोकल। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। एक बार इसको भी बात कर लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो आंसर कितना आएगा आपके पास, अगेन 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 10 की बात करें तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जरा इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट अगेन आंसर इज 1। सो ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री के केस में, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, साइन कोस कोसेक सेक टेन एंड कॉट। इनके अपोजिट रिलेशंस क्या होते हैं, साइन कोसेक कोस सेक टेन एंड कॉट। अगर आप इनके अपोजिट्स और इनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आएगा 1, ये बात याद रहेगी। अब इसी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको ये याद रहे। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरीके से क्वेश्चन आए, वो आपको एक ट्रायंगल देंगे जिसका नाम वो हमेशा डिफाइन करेंगे, इट इज ABC या PQR जो भी होगा। साथ में वो आपको एंगल भी बताएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है। सो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर उन्होंने हमें B एंगल बताया। अब उन्होंने हमें साइड्स के रिलेशंस दिए हैं, लाइक AB हमारा है 12 सेंटीमीटर और BC है 5 सेंटीमीटर। अब आपको डिटरमाइन करना है साइन A कोस A साइन C कोस C। ध्यान रखना एंगल अलग अलग है, यहाँ पर एंगल A है और यहाँ पर एंगल C है। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हैं सो दैट आप आगे जाके मिस्टेक ना करें। मैं हर एक क्वेश्चन को 3 स्टेप में करूंगी, हर एक क्वेश्चन को मैं 3 स्टेप में करूंगी। सो माय फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहेगा कि मुझे गिवन क्या क्या चीजें हैं। अगर मुझे गिवन चीजें सारी कंप्लीट हैं तभी हम इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, दैट नेम इज कॉल्ड ABC ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल का नाम डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमें एंगल B भी पता है तो हमने एंगल B को भी डिफाइन किया। अब हम साइड्स को रख लेते हैं, एंगल AB
सॉरी साइड ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है हमने 12 सेंटीमीटर रखा। अब BC वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। सो माय फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द all sides of triangle, all sides of triangle। अब ये all sides of triangle हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हम हेल्प लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाईएस्ट साइड जो होगी आपकी, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। सो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो हमें कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है? ए बी तो हमारे पास है और BC भी हमारे पास है, तो सबसे पहले हमें AC फाइंड आउट करना है। तो AC फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 12 स्क्वायर, ए बी वैल्यू हमें पता है और BC वैल्यू हमें मालूम है 5 का स्क्वायर। जब हम इसको टोटल करेंगे इट विल बी 144 प्लस 25, so it will become as 169। so AC square is 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया। आपको तो खाली AC साइड चाहिए तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब आप 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा 13 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर आपने थर्ड साइड भी निकालनी है, दैट इज योर 13 सेंटीमीटर। ये आपका पहला स्टेप होगा। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? आपको पूरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। अब आप बात करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपसे क्या क्या चीजें पूछी गई। अब आप ध्यान से देखेंगे कि आपसे कौन से साइड का एंगल पूछा गया है। आपसे पहले पार्ट में पूछा गया है साइन ए की वैल्यू। साइन ए के अकॉर्डिंग आपके लिए एंगल कहाँ है? साइन ए, साइन ए एंगल आपका यहाँ पर है, मतलब एंगल ए कहाँ है? यहाँ पर है। तो साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो रेशियो आपको मालूम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एंगल ए के ठीक सामने वाली को परपेंडिकुलर मानना है। तो मतलब यहाँ पर आपका BC अपॉन AC आपके लिए BC आपके लिए परपेंडिकुलर होगा और AC आपके लिए हाइपोटेन्यूस। सो द फर्स्ट आंसर आपके लिए होगा 5/13। क्योंकि कई बार बच्चे गड़बड़ करेंगे, वो C के सामने वाली साइड को समझेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, नहीं, उसने आपसे एंगल A पूछा है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब पूछा है उसने cos A। सो cos A का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब जरा A एंगल बताइएगा। एंगल A यहाँ पर है, तो एंगल A के बराबर में कौन सा एडजेसेंट साइड है? 12। सो हम यहाँ पर लिखेंगे AB अपॉन AC। सो AB साइड क्या है आपके पास? 12/13। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के पास। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे साइन C की वैल्यू। व्हाट इज साइन C? एंगल देखिए कहाँ पर है, साइन C एंगल आपका यहाँ पर है, मतलब एंगल आपका C यहाँ पर है। तो एंगल C के ठीक सामने वाली साइड आपकी क्या होगी? अब ये आपके लिए परपेंडिकुलर प्ले करेगी। सो अब साइन C का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? AB अपॉन AC। सो अब आपका आंसर क्या होगा? 12/13। गुड। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट फाइंड आउट करिए कोस C के बारे में। कोस C में क्या करना है? कोस C के अकॉर्डिंग आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आंसर आना चाहिए। अब कोस के एडजेसेंट साइड क्या है? 5। तो हम इसको लिखेंगे BC अपॉन AC। सो दिस आंसर विल बी योर 5/13। सो ये आपके आंसर्स आएंगे इस क्वेश्चन के। फिर से एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपनी कॉपी में, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ध्यान रहे आपको हर एक क्वेश्चन को 3 स्टेप में लेके जाना है। सबसे पहला आपको गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। दूसरा आपको ट्रायंगल की तीनों साइड को पाइथागोरस की हेल्प से फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड स्टेप, आपको जो भी वैल्यूज पूछी हैं आपको उन्हीं के बेसिस पर उतनी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे साइन ए के बारे में बात किया था तो हमें एंगल ए पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना था। जब एंगल सी की बात करी थी तो हमने एंगल सी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को मॉडिफाई किया था। ध्यान रहेगा 3 स्टेप। चलिए अब हम बात करते हैं इस नए क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको एक रेशियो गिवन है tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b और आपसे फाइंड आउट किया है एक रिलेशन ऑफ द रेशियो के बीच में, जिसमें कि आपको मालूम है कि इसमें कुछ वैल्यूज गिवन है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगी और आपको वही स्टेप्स फॉलो भी करनी है।
सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारे लिए होगा कि हमें सबसे पहले रेशो का जो भी गिवन वैल्यूज है उसको देख के चेक करना होगा कि हमारे ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज कंप्लीट हैं या नहीं। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर हमें tan थीटा गिवन है, दैट इज a/b। हमें पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के बेसिस पे आप सबसे पहले ट्रायंगल को फॉर्म करिए। आपने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, आपने उसका नाम दिया ABC एंगल। बी एंगल आपका 90 डिग्री है। अब आपको मेजर करना है कि आप थीटा किसको मेजर करने वाले हैं, मतलब आप मेंशन किसे करेंगे थीटा। जहां पर भी आप थीटा मेंशन करेंगे आपको ठीक उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ए, अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हैं, और बेस आपका क्या हो जाएगा बी। सो ये आपका एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, आप इसको कंसीडर करेंगे बी साइड। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर सेकंड आपका होना चाहिए कि आपको ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स मालूम होनी चाहिए। सो ट्रायंगल की ऑल साइड मालूम होने के लिए आप किसकी हेल्प लोगे? आप लोगे पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में आप फाइंड आउट कर सकते हैं रिमेनिंग वैल्यूज को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाईएस्ट साइड का स्क्वायर सम होता है आपका ए स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स का सम। अब आपको दोनों रिमेनिंग साइड्स मालूम है, दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर हाईएस्ट साइड, जिसको आप हाइपोटेनियस बोलेंगे, तो वो आएगी आपके पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ये आपकी साइड कितनी आई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उतने रेशोज फाइंड आउट करने हैं जितने आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चाहिए। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जरूरत पड़ेगी? एक तो साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज योर साइन थीटा? साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए अपने ट्रायंगल के पास, व्हाट इज परपेंडिकुलर? ए। व्हाट इज हाइपोटेनियस? जो आपने अभी फाइंड आउट किया था, दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से आप कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। कोस थीटा का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चाहिए अपने ट्रायंगल के पास, चेक करिए बेस क्या है। बेस आपके पास बी है और हाइपोटेनियस जो आपने अभी फाइंड आउट किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक 3 स्टेप समझ में आ गया। स्टेप नंबर 4 वेरी इजी। सबसे आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 4 में जो भी आपको रेशियो गिवन है आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है। रेशियो है आपके पास ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। ये रेशो आपको गिवन है। अब आप इसमें क्या करें? आप इसमें वैल्यूज पुट करिए। तो जब आप a इंटू ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस बी इंटू कोस थीटा की वैल्यू को बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप नीचे भी लिख सकते हैं। सो a इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस का साइन आपको यहाँ पे यूज करना है। b इंटू बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इनको a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या आप b इंटू बी को बी स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप अब फाइनली क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर अंडर रूट दिस वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली आप नीचे लिख सकते हैं ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास ये एक रेशो आ गया। अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व? आगे सॉल्व करने का तरीका देखिए। आप आपके पास था ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था? बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर सेम यही रेशो आपके पास बस प्लस साइन में था, ऐसा ही था ना? अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या इनके एलसीएम सेम है? सो हम इन एलसीएम को सेम करने को बैलेंस करने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में लिख दूं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी मैं क्या कर सकती हूँ? ये प्लस साइन है यहाँ, सो इट विल बी योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम तो सेम है, सो दैट वैल्यू विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, क्या आप इस कंडीशन में इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए,
दिस इज योर a by b एंड दिस इज योर c by d कंडीशन। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू डी बाई बी इंटू सी करेंगे। सो d से b, d और b वैल्यू तो सेम है, तो d एंड b वैल्यू हम कैंसिल कर सकते हैं। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास रेशो बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ही इसका फाइनल आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप बस एक बार इसको कॉपी में जाके प्रैक्टिस करिए और इन क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करिए। फिर से बता रही हूँ, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 4 स्टेप तक जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना। पहला, जो भी आपको गिवन इंफॉर्मेशन है उससे आप अपने रेशो को फाइंड आउट करिए। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लीजिए और जो रिमेनिंग साइड है या जो भी एंगल है आपको वो फाइंड आउट करना है, तो उसे फाइंड आउट करिए। थर्ड स्टेप, जो भी आपसे रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन पूछी गई है आप बस उन्हीं रेशो को फाइंड आउट करिए। फोर्थ, जो भी आपको रेशो गिवन है आप उस रेशो में आपने जो भी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं उनको पुट करिए, सिंप्लीफिकेशन करिए और फाइनली यू विल गेट योर आंसर। दिस इज द ओनली मेथड टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू।